रेगिस्तान में एक समझदार बड़ा तोता और उसका नन्हा बच्चा रहते थे। बड़ा तोता शांत स्वभाव का था। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी और रेत चमक रही थी, चिरू बड़े तोते के पास आया और बोला, पापा, अगर हम कुछ ऐसा बना सकें जो रेगिस्तान में सबके काम आए, कुछ अलग, कुछ ठंडा, क्या पता हम भी अपनी जिंदगी बदल सकें। बड़ा तोता हंसा, यहाँ ठंडा, इस तपे हुए रेगिस्तान में? मगर चिरू की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, हम एक आइस बस बनाएंगे, लोग उसमें बैठकर ठंडी हवा महसूस करेंगे, सवारी करेंगे और हम उससे पैसे कमाएंगे। यह विचार पागल जैसा था, पर दोनों ने इसे सच करने का निश्चय किया। पहला सवाल था, बर्फ कहाँ मिलेगी? रेगिस्तान में बर्फ? बड़ा तोता पुराने किस्से याद करता रहा, जहाँ कहा गया था कि रेत के गहरे नीचे रात की ठंडक अटक जाती है। इस विचार से प्रेरित होकर दोनों ने रेगिस्तान के नीचे गुफानुमा गड्ढे खोदना शुरू किया। उनका उद्देश्य था रात की ठंडक को कैद करना, ताकि बर्फ जैसा तापमान बन सके। कई रातों की मेहनत के बाद उन्होंने ऐसी परतें बनाई जो दिन की गर्मी अंदर न घुसने दें और रात की ठंडक को जमा कर लें। इसी ठंडक के कारण नीचे जमा ओस बर्फ जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगी। उन क्रिस्टलों को जोड़कर उन्होंने बर्फ के कई ब्लॉक तैयार किए। फिर चाहे कितनी ही आंधियां आई हों, धूल ने आंखों में चुभन दी हो या हाथ पंखों में चोट आई हो, दोनों लगातार मेहनत करते रहे और आखिरकार काफी बर्फ इकट्ठी कर ली। अब बारी थी बस बनाने की। बड़ा तोता तकनीक में माहिर था। उसने रेत और पत्थर को जोड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार किया। चिरू ने बस के अंदरूनी हिस्से बनाए, नरम सीटें, छोटे छोटे बर्फ वेंट और ऐसी व्यवस्था जिससे बर्फ धीरे धीरे पिघलकर ठंडी हवा बनाती रहे। काम महीनों तक चलता रहा और अंत में उनकी पहली आइस बस डेजर्ट कूल राइड तैयार हुई। जब वे इसे बाजार की ओर ले गए, लोग हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान में ठंडी सवारी मिल सकती है। लोगों ने बस में बैठते ही राहत की सांस ली। यात्रियों ने बस के अंदर बहती ठंडी हवा को किसी चमत्कार की तरह महसूस किया। धीरे धीरे उनकी बस मशहूर होने लगी और लोग दूर दूर से ठंडी सवारी के लिए आने लगे। हर दिन की सवारी से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। वे घाटी के व्यापारियों, ऊंट मालिकों और यात्रियों को लगातार सेवा देते रहे। लेकिन सफलता हमेशा चुनौतियों के साथ आती है। कुछ रेगिस्तानी व्यापारी जो ऊंटों की सवारी से पैसे कमाते थे, इस बस को अपने व्यवसाय के लिए खतरा समझने लगे। एक दिन वे गुस्से में आए और बोले, इस बस ने हमारे ग्राहक कम कर दिए हैं, इसे हमें दे दो या बंद कर दो। बड़ा तोता शांत रहा और बोला, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस लोगों को थोड़ी राहत दे रहे हैं। व्यापारी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन चिरू हिम्मत से बोला, अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप भी इसमें साझेदार बन सकते हैं। उनकी बात सुनकर कुछ व्यापारी नरम हुए और अंत में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इससे उनकी बस और सुरक्षित हुई। समय बीतता गया और आइस बस एक तरह का रेगिस्तानी चमत्कार बन गई। उनकी कमाई अब इतनी हो चुकी थी कि चिरू ने अपने पिता से कहा, पापा, चलो अब एक हीरे जैसा घर बनाएं, कुछ ऐसा जो सूरज की रोशनी में चमके और हमारा अपना हो। बड़ा तोता मुस्कुराया, हीरा नहीं मिलेगा, पर ऐसा घर जरूर बनाएंगे जो हीरे जैसा चमके। उन्होंने शहर से मिले लोगों की मदद से चमकदार क्रिस्टल, शीशे के टुकड़े और रेत के चमकीले कण इकट्ठे किए। अपने आइस स्टोरेज से बर्फ के मजबूत ब्लॉक निकाले और रेगिस्तान की ऊंची टीले पर उनका घर बनना शुरू हुआ। घर बनाने में चुनौतियां आईं। धूप से बर्फ पिघलने लगती, कभी कुछ चोर सामान चुरा ले जाते, कभी रेत के तूफान संरचना को हिला देते, मगर दोनों डटे रहे। अंत में दिनों और रातों की कठिन मेहनत के बाद उनका डायमंड आइस हाउस तैयार हुआ। सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा घर चमक उठता। दूर तक ऐसा दिखता जैसे रेगिस्तान में कोई नगीना रखा हो। देखने वाले दंग रह जाते और पूछते, ये कैसे बनाया? चिरू गर्व से बताता, मेहनत, ठंडक और सपनों से। उनकी आइस बस चलती रही, उनकी कमाई बढ़ती रही और लोग उन्हें उम्मीद की मिसाल कहने लगे। अब उन्होंने और भी आइस बसेस बनाई और दूसरों को भी काम देने लगे। चिरू बड़ा होने लगा और वह नए प्रयोग करने लगा। थोड़ी और ठंडक, थोड़ी और मजबूत बर्फ, थोड़ी और चमक। बड़ा तोता उसे देखकर संतोष से मुस्कुराता। दोनों अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तान के लिए ठंडक और राहत का जरिया बन चुके थे। अंत में एक शाम, जब सूरज सुनहरी ढलान पर था और रेगिस्तान नारंगी रंग में बदल रहा था, दोनों अपने चमकते हीरे जैसे घर की छत पर बैठे थे। नीचे आइस बसेस खड़ी थीं, कुछ बच्चों की हंसी गूंज रही थी। चिरू ने पिता का पंख पकड़कर कहा, पापा, हमने अपना सपना पूरा कर लिया। बड़ा तोता बोला, हाँ बेटा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने रेगिस्तान को थोड़ी ठंडक दी और उम्मीद भी। और वहां उस तपते रेगिस्तान में, जहां कभी सिर्फ गर्म हवाएं और धूल थी, अब चमकता हीरे जैसा घर और ठंडी आइस बस थी, जो हमेशा याद दिलाती रही कि कोशिश और सपने चाहे जहां भी हों, चमत्कार पैदा कर सकते हैं।